सो इंग्लिश का पार्ट बी हम लोगों का है ना। पार्ट बी का मैं एमसीक्यू सारा बोल देता हूँ और पार्ट ए में ग्रामर सारा मैं बोल दूंगा, क्योंकि इतना कम समय में सब कुछ करना भी पॉसिबल नहीं है। पहला क्वेश्चन था हम लोग का, द वाउंडेड मैन वॉज एक्चुअली, तो इसका सही आंसर होगा एनिमी ऑफ द जार। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। दूसरा क्वेश्चन है, क्लाम्स एंसेस्ट्रल हाउस वॉज बिल्ट इन मिड 19th सेंचुरी, ऑप्शन ए सही है। अब्दुल कलाम्स फादर वुड कन्वे कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स इन सिंपल डाउन टू अर्थ तमिल, ऑप्शन सी सही है। द नरेटर हैड द कंपार्टमेंट टू हिमसेल्फ अप टू रोहाना, ऑप्शन सी सही है। द गर्ल इन द ट्रेन कंपार्टमेंट थॉट द नरेटर टू बी गैलेंट एंड सीरियस, ऑप्शन सी सही है। सारा कल का बोला हुआ क्वेश्चन है सारा। इसमें से हम लोग को इस बार ऑप्शन ज़्यादा मिलता है, 9 क्वेश्चन से 4 करने हैं आपको 4। वेयर वॉज द गर्ल इन द स्टोरी द आइजेविट गेटिंग ऑफ, हु वॉज द प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, what according to the hermit is the most important thing to do, question number 4. How did the girl describe the narrator, question number 5. What was the hermit doing when the Tsar came to take leave of him, question number 6. Why did the Tsar put on simple clothes before meeting the hermit, question number 7. What did Abdul Kalam's father use to avoid, question number 8. What does Kalam's father say about the importance of prayer, question number 9. Who did the narrator of the Aizavit think to be formidable creatures? क्वेश्चन भी इजी ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो सकता था, 4 तो खैर ऐसे ही कॉमन आपको मिल गए थे। एमसीक्यूज पोइट्री से, बीइंग टायर्ड द ग्रास ओपर रेस्ट्स बीनीथ प्लीजेंट वीड, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेचर्स चेंजिंग कोर्स इज अनट्रेम्ड, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेचर इज प्लीडेड टू कीप द सोल्जर वार्म, बी सही है। द मार्क्स ऑफ वाउंड ऑफ द सोल्जर आर इन हिज साइड, ऑप्शन नंबर सी सही है। द डार्लिंग बर्ड्स आर सेकेंड बाई रफ विंड्स इन मे, ऑप्शन सी सही है। शॉर्ट क्वेश्चन सेम 9 है, 4 करना है। इजी क्वेश्चन यहाँ पर भी कॉमन है। वेयर डज द स्ट्रीम लिव लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्वर, फ्रॉम वेयर इज द श्रील सॉन्ग ऑफ द क्रिकेट हर्ड इन द पोइट्री ऑफ अर्थ, क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट शैल डेथ नॉट ब्रैग अबाउट इन शेक्सपियर्स poem, question number 4. What does the eye of heaven refer to, question number 5. Where do the birds hide when they are faint with the hot sun, question number 6. How long will the young man be remembered in Shakespeare's sonnet number 18, question number 7. What kind of a poem is Shall I Compare Thee to a Summer's Day, question number 8. Why is the soldier pale, question number 9. Where does the soldier lie stretched? अब हम लोग प्ले से आंसर देख लेते हैं एमसीक्यू का। पहला क्वेश्चन है आपका, चुबुको सेड दैट लोमोस यंगर आंट हैड रन अवे विद, तो ये हम लोग टेक्स्ट में भी पढ़े हैं और कल भी जो है काफ़ी बच्चों से कह दिया गया था, तो इसका आंसर होगा एन आर्किटेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। लोमोस आंट्स नेम इज, ऑप्शन सी नस्ताशिया मेलोना, क्वेश्चन नंबर 3. द वर्स्ट ऑफ लोमोस फिजिकल प्रॉब्लम्स इज द वे ही स्लीप्स, ऑप्शन नंबर ए। लोमो went to his neighbor Chubuko's house, क्यों गया था, to give a marriage proposal, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके आगे हम लोगों को नहीं करना था, हम लोगों को यहाँ और दे दिया गया है। ठीक है, पार्ट ए में भी क्वेश्चन इजी आया था। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इच इन अबाउट 100 वर्ड्स, तो इजीली कॉमन मिल जाएगा आप लोगों को। देख लीजिए, देखे हैं आप लोग, लिखे ही हैं। हाउ वॉज द वाउंडेड मैन रिवाइव्ड एंड नर्स्ड, व्हाई डिड ही आस्क forgiveness of the Tsar, what did the Tsar do when he had gained the man for a friend? B number question, I'm tired of people telling me I have a pretty face. Who said this to whom and when? What did the person spoken to reply? Easy question है, common question है। The girl got up and began to collect her things. Who is the girl? When did she get up? Why did she get up to collect her things? What had the speaker thought about the brief meeting he had with the girl? लिखने योग्य क्वेश्चन है। D number, I normally ate with my mother. Who ate with his mother? Name his mother. Where did he eat with his mother? And what did he eat with his mother? ये भी कॉमन क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, ये मैं कल डिस्कस किया था मैं वीडियो में। All the answers being different, the Tsar agreed with none of them. What were the questions to which the Tsar got different answers? Whom did the Tsar decide to consult when he was not satisfied? Where did the person live whom the Tsar decided to consult, and what was he famous for? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। पोइट्री से,
कोई 2 करना है, 5 ऑप्शन है। हाउ डज किड्स शो दैट द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, कॉमन क्वेश्चन। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइंस, फ्रॉम विच पोएम इज द लाइन कोटेड, हु इज द पोएट। We briefly explain the meaning of the quoted line. How does the poet promise to make his friend's beauty live forever? Easy question है। C number, his smile is like an infant's, common question. Whose smile is being referred to here? Explain the comparison in the given lines. How does nature take care of him? Question number D, in his side there are 2 red holes. Who is the person referred to here? What do the 2 red holes signify? एंड वॉट एटीट्यूड ऑफ द पोएट टू वॉर इज रिफ्लेक्टेड हेयर। ये क्वेश्चन मैंने कल ही परसों काफ़ी बार कहा कि वॉर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, अर्थात फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर या हाउ डिड द पोएट लुक अपॉन द वॉर, ये सारे क्वेश्चंस मैंने कह दिया था करने के लिए, तो ये कॉमन क्वेश्चन हो गया। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। What does the poet mean by these? Who is the being referred to? How does the poet think that this will give life to the? Easy question है, ये भी लिखने लायक है। इसके बाद आपका आता है वन एक्ट प्लेस से, इसमें एक क्वेश्चन करना है, 3 दिया हुआ है, 3 क्या है, इस पर तीसरा में भी एक ऑप्शन है, 4 है। आई एम द मोस्ट अनहैप्पी ऑफ मैन, हु सेड दिस, व्हाई डिड ही से सो, हाउ डिड द स्पीकर गेट रीड ऑफ हिज अनहैप्पीनेस। लिखने लायक है, अगर आप चाहें तो लिख सकते थे इसको, बट जबकि बी नंबर आपको एकदम कॉमन मिल गया। गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ द कैरेक्टर ऑफ लोमो इन द प्ले द प्रपोजल। Question number C, why are you so formal in your get-up? Who is the speaker? Who is being spoken to? What led the speaker to make this comment? Or, we have had the land for nearly 300 years. Who is the speaker? Who is the spoken to? What is referred to as the land? What do you know of the land from their conversation? इसके बाद का और हम लोग को नहीं करना है। फिर हम लोग आता है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर तो कॉमन कॉमन कॉमन, सारा ग्रामर किया हुआ, टोटल ग्रामर कॉमन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वॉज साइंस, चेंज इन टू पॉजिटिव डिग्री, तो इसका पॉजिटिव क्या होगा? नो अदर थिंग इन द वर्ल्ड वॉज एज इम्पॉर्टेंट एज साइंस। आई डोंट इंटेंड टू गिव अप व्हाट आई हैव, नाउन फॉर्म करना इंटेंट का। आई डोंट हैव द इंटेंशन टू गिव अप व्हाट आई हैव, या आप लिख सकते हैं आई डोंट हैव इंटेंशन टू गिव अप व्हाट आई हैव। क्वेश्चन नंबर 3, द डोर वॉज ओपन, नेगेटिव, उसका होगा द डोर वॉज नॉट क्लोज। द हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड, कॉमन क्वेश्चन है वॉइस का। मैंने कहा था कि डिगिंग में आप लोग गलती करते हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलेगा, और ये आ गया कॉमन। द ग्राउंड वॉज बीइंग डग बाय द हर्मिट। माई फादर कुड कन्वे कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स, वॉइस फिर से, तो ये भी किया हुआ है। कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स कुड बी कन्वेड बाई माई फादर। एज सुन एज सी लेफ्ट द ट्रेन सी वुड फॉरगेट अ ब्रीफ एनकाउंटर, नेगेटिव, दैट मीन्स नो सूनर का प्रयोग करना है। नो सूनर में आप डिड लगाते हैं या फिर हैड, तो हम पहले हैड से बोलते हैं। नो सूनर हैड सी लेफ्ट द ट्रेन देन सी वुड फॉरगेट अ ब्रीफ एनकाउंटर। अगर डिड से करेंगे तो नो सूनर डिड सी लीव द ट्रेन देन सी वुड फॉरगेट अ ब्रीफ एनकाउंटर। द जार सेड आई कम टू यू, कि बुक में आपका केम है, कम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। इसको 2 तरह से हम कर सकते हैं। नॉर्मली आप करेंगे तो द जार टोल्ड द वाइज मैन दैट ही केम टू हिम फॉर एन आंसर टू हिज क्वेश्चंस। आप चाहें तो एड्रेसिंग से बना सकते हैं। एड्रेसिंग द हर्मिट एज वाइज मैन, द जार सेड दैट ही केम टू हिम फॉर एन आंसर टू हिज क्वेश्चंस। इसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स, वो भी 2 था, इस बार ऑप्शन है आपको। पहला है व्हेन माई फादर केम आउट ऑफ द मॉस्क आफ्टर द प्रेयर्स, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स वुड बी सीटिंग outside waiting for him. Many of them offered balls of water to my father, who would dip his fingertips in them and say a prayer. This water was then carried home for invalids. तो आपका 1 नंबर हुआ ऑफ, 2 नंबर फॉर, 3 हुआ टू, 4 हुआ इन, 5 हुआ ए, 6 हुआ फॉर। और करके जो ऑप्शन में है, द चार टर्न राउंड एंड सॉ अ bearded man come running out of the wood. The man held his hands pressed against his stomach and blood was flowing from under them. तो इसमें पहला हो गया हम लोग का अ, दूसरा आउट, तीसरा ऑफ, चौथा अगेंस्ट, 5वां फ्रॉम, छठा अंडर। एरर कॉमन मिल गया है। His answers filled me with a strange energy and enthusiasm, 3 नंबर। Few girls can resist flattery, 2 नंबर। इसके बाद आपका अनसीन पैसेज है, अनसीन पैसेज भी अच्छा दिया था, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आंसर है। और 4 राइटिंग स्किल है, एजुकेट द गर्ल चाइल्ड पर आपका रिपोर्ट है, और एडिटरी लेटर है, स्कूल हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस को लिखने के लिए लेटर है। कॉमन है ये सब क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कॉमन आया था। आशा करते हैं आपका सबका एग्जाम अच्छा हुआ, रिजल्ट जो है सभी बच्चों का अच्छा होगा। इसी तरह जो है आगे जो है अपने सारे
परीक्षाओं की आप लोग तैयारी करें।